नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष कार्यालय में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं ग्रहों के योग फल के विषय में। पहले हमने बात करी त्रिग्रहों के योग के फल के विषय में। आज बात करेंगे चतुर्ग्रही योग फल के विषय में। अर्थात किसी की भी जन्म कुंडली में अगर 4 ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो वह किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे, क्योंकि ग्रहों की आपस में मित्रता शत्रुता रहती है, जिस फल के विषय में मनुष्य को फल मिलता है। अर्थात अगर 4 ग्रह बैठ रहे हैं, उनमें से 2 मित्र हैं, 2 शत्रु हैं और कई बार 3 शत्रु हैं, 1 मित्र है, उस प्रकार से मनुष्य को विशेष प्रकार किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे, इस विषय में वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं चतुर्ग्रही योग फल के विषय में। जब भी किसी की भी जन्म कुंडली में सूर्य चंद्र मंगल बुध यह 4 ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो जातक लेखक, वह मनुष्य लेखक, चोर, अधिक बोलने वाला, कामी, मायावी और कार्य में दक्ष होता है। चतुर्ग्रही योग के फल के विषय में अगर कोई आपके अंदर एक अच्छाई होगी तो 1 या 2 आपके अंदर बुराइयां भी होंगी, क्योंकि चतुर्ग्रही फल योग में यही वर्णन मिलता है। सूर्य चंद्र मंगल गुरु के योग से मनुष्य चतुर, धनवान, तेजस्वी, शोकहीन और नीति को जानने वाला वह मनुष्य होता है। सूर्य चंद्र मंगल शुक्र के योग से अगर मनुष्य का जन्म हुआ हो तो विद्यावान, धनवान, सुखी, पुत्रवान, पतिव्रता स्त्री वाला और कथावाचक वह मनुष्य होता है। अर्थात यह 4 ग्रह अगर एक साथ बैठ जाते हैं तो मनुष्य कथाएं कहने वाला होता है। रवि चंद्र मंगल शनि के योग से मूर्ख, धनहीन, बौना या कुबड़ा तथा भीख मांगने वाला वह मनुष्य होता है। सूर्य चंद्र बुध गुरु के योग से चित्रकार, धनवान, सुंदर कांति और नेत्रों वाला, सुंदर नेत्रों वाला और रोगहीन, अर्थात उसके शरीर में बहुत कम रोग होते हैं, ऐसा वह मनुष्य होता है। सूर्य चंद्र बुध शुक्र एक साथ बैठे हों तो सुंदर रूप, छोटा कद, राजमान्य, अर्थात सब लोग उसको मानते हैं, वक्ता और विकल, अर्थात विशेष प्रकार के कार्य करने वाला वह मनुष्य होता है। सूर्य चंद्र बुध शनि एक साथ बैठ जाते हैं तो वह माता पिता की आज्ञा से भीख मांगने वाला, आंख में रोग वाला और निर्धन मनुष्य होता है। सूर्य चंद्र गुरु शुक्र का योग अगर हो तो राजपूज्य, समुद्र आदि में कार्य करने वाला, जंगल का अधिपति और कार्यों में कुशल तथा सदा वह मनुष्य सुखी रहता है, इस प्रकार का फल कहते हैं। सूर्य चंद्र गुरु शनि का योग अगर जन्म कुंडली में हो तो वह मनुष्य लोगों में मान्य, स्त्री का प्रिय, बहुत पुत्र और धन वाला, कृष्णदेह अर्थात शरीर से पतला, सुंदर नेत्र वाला वह मनुष्य होता है। सूर्य चंद्र शुक्र शनि का योग अगर किसी की जन्म कुंडली में हो तो बड़ा दुर्लभ, स्त्री के समान आचरण करने वाला, डरपोक और किसी भी कार्य को आगे जाकर नहीं करने वाला, हमेशा ही पीछे रहने वाला वह मनुष्य होता है। सूर्य मंगल बुध गुरु ये 4 ग्रह अगर साथ में बैठ जाते हैं तो जातक सूत्रकार, परिस्त्रीगामी, शूरवीर किंतु दुखी और मंडलेश्वर, किसी मंडल का स्वामी वह मनुष्य हो सकता है। सूर्य मंगल बुध और शुक्र का योग अगर किसी की जन्म कुंडली में हो तो मनुष्य परिस्त्रीगामी, निर्जल, दुष्ट, चोर, न्यूनाधिक अंग वाला वह मनुष्य होता है। सूर्य मंगल बुध शनि के योग से जातक शूर, कवि, राजमंत्री, राजा, उग्र प्रकृति और निंदित आचरण वाला वह मनुष्य होता है, अर्थात गलत कार्य करने वाला। रवि मंगल गुरु शुक्र का योग अगर जन्म कुंडली में हो तो लोगों में मान्य, धनी, सुंदर, राजमान्य और नीति को जानने वाला वह मनुष्य होता है। सूर्य मंगल गुरु शनि का योग अगर जन्म कुंडली में हो तो लोक में मुखिया, उन्माद, रोग से युक्त, राजा से मान्य और प्रयोजन को सिद्ध करने वाला वह मनुष्य होता है। इस प्रकार का फल चतुर्ग्रही योगों के अनुसार कहा गया है। सूर्य मंगल शुक्र शनि का योग अगर किसी की कुंडली में हो तो जातक समाज का द्वेषी, नीच आचरण वाला और मूर्ख वह मनुष्य होता है। सूर्य बुध गुरु शुक्र एक साथ हो तो जातक तीक्ष्ण बुद्धि, धनी, सुखी और प्रयोजन को सिद्ध करने वाला और हर्ष युक्त, अर्थात मनुष्य सर्वदा ही प्रसन्नचित रहता है। सूर्य बुध गुरु और शनि इन 4 ग्रहों का योग अगर किसी की जन्म कुंडली में हो तो अधिक भाई वाला, झगड़ालू, अभिमानी और उद्योगहीन, अर्थात कोई भी कार्य नहीं करने वाला वह मनुष्य होता है। रवि सूर्य बुध शुक्र शनि एक साथ हो तो बहुत मित्र वाला, पवित्र हृदय, बहुत बोलने वाला, सुंदर, पंडित और सुखी वह मनुष्य होता है।
सूर्य गुरु शुक्र शनि एक साथ हो तो लोभी, सुखी, कवि और कारीगरों में श्रेष्ठ और राजा का प्रिय वह मनुष्य होता है। चंद्र मंगल बुध गुरु का योग अगर किसी की जन्म कुंडली में हो तो शास्त्रों का ज्ञाता, राजा का मान्य और लोगों का परम पूज्य और विद्वान वह मनुष्य होता है। चंद्र मंगल शुक्र एक साथ बैठे हों तो वह मनुष्य कुटला स्त्री का पति और अधिक नींद वाला, झगड़ालू, नीच और बंधु विरोधी मनुष्य होता है। चंद्र मंगल बुध शनि एक साथ बैठे हों तो वह शूरवीर, कुल में उत्पन्न और पुत्र मित्र और स्त्री से युक्त तथा दो माताओं वाला वह मनुष्य होता है। चंद्र मंगल गुरु शुक्र एक साथ बैठे हों तो जातक साहसी, अंगहीन, धनी, पुत्रवान, मानी और पंडित वह मनुष्य होता है। चंद्र मंगल गुरु शनि का योग अगर एक साथ हो तो वह मनुष्य बहरा, धनवान, उन्माद युक्त, वचन का पक्का, वीर और पंडित वह मनुष्य होता है। चंद्र मंगल शुक्र शनि का योग होने से मलिन, उल्टा स्त्री का पति और घबराहट वाला, अर्थात उसके मन में घबराहट रहती है, सांप के समान आंख वाला और ढीठ वह मनुष्य होता है। चंद्र मंगल शुक्र शनि यह चतुर्ग्रही योग से मनुष्य इस प्रकार का फल प्रकट करता है। चंद्र बुध गुरु शुक्र का योग हो तो सुंदर, धनवान, माता पिता से त्यक्त, पंडित और शत्रु से रहित मनुष्य होता है। चंद्र बुध गुरु शनि एक साथ में हो तो बंधुओं का प्रिय, कवि, तेजस्वी, राजमंत्री, सुयश और धर्म से युक्त मनुष्य होता है। चंद्र गुरु शुक्र शनि का योग होने से परिस्त्रीगामी, पंडित और निर्धनों का बंधु और स्थूल देह वाली स्त्री का पति वह मनुष्य होता है, अर्थात उसकी पत्नी मोटी होगी। मंगल बुध गुरु शुक्र का योग हो तो स्त्री से झगड़े वाला और धनी, सुशील, निरोगी और लोगों में पूज्य वह मनुष्य होता है। मंगल बुध गुरु शनि के योग से शूरवीर, धनहीन, सत्य बोलने वाला, शौच और व्रत का विचार करने वाला, अर्थात मरना शौच और जन्ना शौच यह अशुद्धियां मनुष्य को लगती हैं। जो गृहस्थी लोग हैं उन्हें इस प्रकार के अशुद्धियां लगती हैं तो उन अशुद्धियों का विचार करने वाला, अर्थात नियम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने वाला वह मनुष्य होता है। मंगल बुध शुक्र शनि के योग से योद्धा, दूसरों से पोषित, अर्थात दूसरे लोग उसका पालन पोषण करते हैं, विख्यात और मजबूत शरीर वाला और कुत्तों से प्रेम करने वाला वह मनुष्य होता है। मंगल बुध शुक्र शनि के योग से यह फल प्रकट होता है। मंगल गुरु शुक्र शनि एक साथ हो तो विषम वासना से, विषय वासना इत्यादि में आसक्त मनुष्य रहता है, पर स्त्रियों का गामी होता है, पर स्त्रियों की तरफ उसका मन बहुत ही ललायित रहता है, मानी और धूर्त वह मनुष्य होता है। बुध गुरु शुक्र शनि अगर एक साथ चारों ग्रह बैठ जाएं तो बुद्धिमान, शास्त्राभ्यासी अर्थात शास्त्रों का अभ्यास करने वाला, कामातुर, वचन बोलने वाला या पालने वाला और तीर्थाटन करने वाला, तीर्थों में घूमने वाला, इस प्रकार का मनुष्य होता है। चतुर्ग्रहों का यह चतुर्ग्रही योग फल यह महासागरी के अनुसार कहा गया है कि चार ग्रह किसी की भी जन्म कुंडली में एक साथ बैठ जाते हैं तो वह इस प्रकार का फल प्रकट करते हैं। अगर आपकी भी जन्म कुंडलियों में इस प्रकार चार ग्रह बैठे हैं तो इस प्रकार से आप जाने और इस फल को प्रकट करने वाले ग्रहों के लिए शांति भी करें। अगर अनिष्ट फल हो तो अनिष्ट फल की शांति के लिए उपाय करें, अगर शुभ फल है तो वह उस फल का लाभ प्राप्त करें।